за тобой соскучилась. Даже не представляешь, насколько. दादाजी। क्या? No, nothing. Sorry. दादाजी। दादाजी कहाँ चले गए आप? क्या करूं? पापा को फोन करता हूँ। नहीं, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ, मम्मी को बताता हूँ। हेलो मम्मी। अरे टप्पू दिक्का! अरे मेरा बेटा कैसा है तू? जब से तू गया है तेरे साथ बात ही नहीं हुई। बोल बेटा, पेरिस में, ब्रसेल में मजा आ रहा है ना? मम्मी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हुई बेटा? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मम्मी वो दादाजी को क्या हुआ? बाबूजी कहाँ है? मम्मी। अरे मम्मी क्या कर रहा है? बोल ना। तू बाबूजी को फोन दे। मम्मी दादाजी पेरिस में कहीं खो गए। टप्पू, ये तो क्या बोल रहा है बेटा? कब से मिल ही नहीं रहे। टप्पू, बाबूजी ऐसे कैसे खो गए? कहाँ खो गए? और तूने बाबूजी को अकेले छोड़ा ही क्यों? मम्मी मैंने दादाजी को अकेला नहीं छोड़ा। दादाजी को प्यास लगी थी तो मैंने उन्हें एक जगह पे बिठाया और उनके लिए पानी लेने गया। और जब मैं वापस आया वहां पर दादाजी नहीं थे। मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ मम्मी। ओह टप्पू, बेचारे बाबूजी को वहाँ की भाषा भी नहीं आती है। तुम्हें कुछ भी करके बाबूजी को ढूंढना ही पड़ेगा बेटा। मम्मी तुम फिक्र मत करो, टप्पू कैसे भी करके दादाजी को ढूंढ कर रहेगा। हाँ बेटा, ढूंढा। और मम्मी हेलो टप्पू। हेलो मम्मी। हेलो दादाजी। फोन कट हो गया। सात समंदर पार बाबूजी खो गए हैं। टप्पू वहाँ अकेला है। मैं क्या करूँ? टप्पू के पापा को बताना ही पड़ेगा। हाँ। टप्पू के पापा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। टप्पू के पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? दुकान में फोन करती हूँ। हेलो। नट्टू काका, जल्दी से टप्पू के पापा को फोन दीजिए ना। सेठ जी अभी तक दुकान नहीं पहुंचे हैं। लेकिन वो तो दुकान जाने के लिए कब के निकल गए हैं। सेठानी जी मैं भी सेठ जी की राह देख रहा हूँ और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? सेठानी जी कुछ अर्जेंट काम था? हाँ नट्टू काका, जैसे ही टप्पू के पापा दुकान आए या फिर उनका फोन आए तो कह देना कि मुझे तुरंत फोन करे। थोड़ा अर्जेंट है। हाँ ठीक है सेठानी जी। क्या हो गया नट्टू काका? पता नहीं बागा, लेकिन सेठानी जी बहुत टेंशन में लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? ये क्या हो गया? वहाँ पेरिस में बाबूजी खो गए हैं और यहाँ टप्पू के पापा का कोई पता नहीं है। वहाँ टप्पू अकेला है और यहाँ पर मैं अकेली हूँ। माता जी, बाबूजी जल्दी से टप्पू को मिल जाए। टप्पूड़ा कहाँ होगा? टप्पू! दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी आप कहाँ हो? टप्पू! दादाजी टप्पू! टप्पूड़ा! मैं कौन सी गली से आया था? शायद ये होगी।
टपुड़ा 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 टप्पू 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 दादाजी 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 टपुड़ा 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 दादाजी 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 आप कहाँ चले गए दादाजी टप्पू इतने बड़े शहर में मैं तुझे कहाँ ढूंढूं बेटा दादाजी मैं जेठिया को क्या जवाब दूंगा टप्पू दादाजी दादाजी टप्पू बेटा, स्कूल की परीक्षा के साथ साथ हमें जीवन में भी कई मुश्किल परीक्षा देनी पड़ती है और वो मुश्किल वो मुसीबत स्कूल की परीक्षा की तारीख की तरह कभी बता कर नहीं आती, वो अचानक हमारे सामने आ जाती है और तब हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से डट कर उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। समझा बेटा? हाँ मम्मी मम्मी मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। शाबाश राधिका, शाबाश। अरे सेठ जी आ गए? हाँ आ गया आ गया। सेठ जी कहाँ थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अरे हाँ वो मेरा मोबाइल वो बैटरी डाउन हो गई है, जरा चार्जिंग में लगा देना बगा जी। वो आज सुबह घर पर चार्जिंग करना भूल गया मैं बगा, और एक चाय भी बोलता कड़क सरस। सेठ जी चाय बाद में, पहले सेठानी जी को अर्जेंट फोन कीजिए, उनका फोन आया था। अच्छा हेलो। हाँ दया बोल, फोन किया था तूने? टप्पू के पापा। क्या हुआ दया? टप्पू का पेरिस से फोन आया था, उसने बताया कि बापूजी। बापूजी? क्या हुआ बापूजी को? क्या कहा टप्पू ने? अरे तू रोना बंद कर, साफ साफ बता क्या कहा टप्पू ने? क्या हुआ बापूजी को? उसने बताया कि बापूजी पेरिस में कहीं खो गए हैं। बापूजी पेरिस में खो गए? कैसे? टप्पू के पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। तू हिम्मत रख दया, मैं भी आता हूँ घर, तू हिम्मत रख। छोटू काका मैं घर जा रहा हूँ। जी सेठ जी हाँ? आपका मोबाइल। अरे ला जल्दी, खड़ा मत रहे, जल्दी ला जल्दी। अरे लाने भाई। और हे भगवान, बापूजी की रक्षा करना। टप्पू टप्पू दादाजी टप्पू टपुड़ा दादाजी दादाजी सही बात है। जेठा भाई दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। क्या गड़बड़ हुई? बापूजी खो गए। अरे वो तो पेरिस गए। उधर ही खो गए। अरे देवा, वो खुदाई क्या
क्या बोल रहे हैं आप जेठा भाई? हाँ आती भाई, टप्पू का मुझे घर पर फोन आया था और मैंने टप्पू के पापा को फोन करके ये सब बताया। टप्पू के पापा, अब क्या होगा? तू हिम्मत रख दया, हिम्मत रख, मैं ऊपर आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। चलो चलो हम भी चलते हैं भाई। चलो रोशनी भाभी, हम लोग भी चलते हैं। चलो 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 चलो। तू पहले शांति से पानी पी ले, फिर बता। नहीं पीना मुझे पानी। ठीक है, मत पी। ये बता टप्पू ने क्या बोला? बाबूजी कहाँ कैसे खो गए? टप्पू ने फोन पे कहा। क्या हुआ जेठालाल, एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी का? वही मैं दया से पूछ रहा था कि टप्पू ने फोन पे क्या कहा दया बोल। टप्पू ने फोन पे ऐसे कैसे हो गए चाचा जी? क्या हुआ? माधवी, दया भाभी वही बता रही है। हाँ बताइए दया भाभी, क्या हुआ? टप्पू ने कहा कि बापूजी को प्यास लगी थी, तो मैं बापूजी को एक जगह पर बैठा के पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आया तो वो बापूजी नहीं थे। और उस बात को 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? 2 घंटे से बाबूजी लापता है। अरे बाप रे, कहाँ चले गए बाबूजी? देवा, भाभी आप शांत हो जाइए, रोइए मत, चाचा जी मिल जाएंगे। जेठालाल तुम्हारे पास टप्पू का फोन नंबर है ना? हाँ तो उसको फोन करो ना। हाँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे फोन की बैटरी डाउन है, तो चार्जिंग करते करते फोन लगाता हूँ। जेठा भाई चार्जिंग पे फोन लगा रहे हैं तो ऐसे बात मत कीजिएगा, स्पीकर ऑन करके बात कीजिएगा। क्या है ना कि चार्जिंग में फोन लगा हो अगर ऐसे बात करें ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं तो कभी घर पे चार्जिंग करता ही नहीं हूँ। मेरा मतलब है वो तूफान एक्सप्रेस में फोन ज्यादा यूज होता है ना, तो जब भी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है रिंग जा रही है। तो मैं चार्जिंग वहाँ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ चार्जिंग वहीं कर। दादाजी पापा, हेलो पापा। टप्पू बेटा, एक मिनट, तू शांत रह दया, बात करने दो मुझे। बेटा टप्पू मिले, बाबूजी मिले? नहीं 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 पापा, दादाजी अब तक नहीं मिले। पापा मिल जाएंगे, पापा मिल जाएंगे, दादाजी मिल जाएंगे। अरे बेटा तूने बाबूजी को अकेले छोड़ा ही क्यों बेटा? तुझे पता है ना, अनजान शहर, बाबूजी को अंग्रेजी नहीं आती, अभी कहाँ से ढूंढेंगे बाबूजी को? तुझे बाबूजी को अकेला छोड़ना ही नहीं था बेटा। अभी कुछ भी कर, बाबूजी को ढूंढ बेटा। हाँ ढूंढता हूँ पापा, ढूंढता हूँ। देख आसपास कोई पुलिस वाले दिखे, उसको बता बाबूजी खो गए करके। हाँ ढूंढ बेटा, कुछ भी कर, बाबूजी को ढूंढ। ओके। बापूजी बेचारे मना कर रहे थे, मुझे नहीं जाना है, जबरदस्ती भेजा हम लोगों ने उनको। टप्पू के पापा, बापूजी के साथ साथ मुझे टप्पू की भी चिंता हो रही है। आखिर में वो बेचारा है तो छोटा बच्चा, इतने बड़े शहर में एक छोटा बच्चा अकेला बापूजी को कैसे ढूंढेगा? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, देखिए टप्पू बहुत होशियार और हिम्मत वाला लड़का है, वो चाचा जी को जरूर ढूंढ लेगा। सही बात है। टप्पू के पापा, अब पुलिस कंप्लेंट करो ना। नहीं दया भाभी, चाचा जी पेरिस में खोए, यहाँ पुलिस कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। अगर हमें करनी है तो वहाँ पेरिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ दया भाभी, यहाँ तो ऐसा है कि अगर गोरेगांव ईस्ट में कोई घटना घटी तो उसकी कंप्लेन हम लोग गोरेगांव वेस्ट के पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते, ईस्ट के पुलिस स्टेशन में करनी पड़ती है। और ये तो पेरिस है, पूरा देश ही अलग है। हाँ जेठा भाई, वो सोनी पिक्चर्स वाले टप्पू को जो मिलने आए थे, उन्होंने आपको एक कार्ड दिया था, याद है? उसमें उनका कांटेक्ट नंबर होगा ना, तो उनको फोन करके पूछिए आप, शायद उनसे कुछ मदद मिल सके। नहीं का? थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। दया वो कार्ड दे। नहीं, कार्ड तो आपके पास है।
नहीं दया, मैंने तुझे दिया था वो कार्ड। कारण मैंने मांगा था, लेकिन याद है आपने कहा था कि ये कारण मैं संभाल कर अपने पास रखता हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद तूने मुझे कहा ना कि संभाल के रखना, देखो कहीं खो ना जाए, तो मुझे डाउट हुआ, इसलिए फिर कार्ड मैंने तुझे दिया संभाल कर रखने के लिए। नहीं, कारण आपके पास है टप्पू के पापा। अरे जेठालाल, कार्ड घर में ही कहीं होगा, ढूंढो, मिल जाएगा। मैं अंदर ढूंढती हूँ। हाँ चल मैं भी आता हूँ। हाँ, मिल जाएगा, देखो। हाँ तू इधर तक, मैं इधर देखता हूँ। कार्ड मिला जेठालाल? एनी लक? नहीं जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। काम की चीज हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। नहीं, मैं तो अपने काम की चीज हमेशा संभाल के ही रखता हूँ। हाँ, ये काम की चीजों को इतना संभाल के रखते हैं, इतना संभाल के रखते हैं कि जब जरूरत हो तब मिलती ही नहीं है। आता इथे माझा काय संबंध माधवी? नहीं हो, जनरल ही बता रही हूँ। जनरल डब्यात मीच सापडलो तुला? अरे वाह, मिल गया। मिल गया? कहाँ से मिला? नहीं, वो मैं कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मार्च महीने का मेंटेनेंस का बिल मिला। मैं बोला था ना कि मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। देखो भाई, तुम्हारे घर से मिला। क्या विषय का है, तुम क्या बोल रहे हो? अरे मास्टर, तुम भी ये कोई टाइम है ये सब बात करने का? अच्छा जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या है कि पिछले 4 महीने से मैं अपने घर में ढूंढ रहा था और अचानक यहाँ पे दिख गया तो रहा नहीं गया। सॉरी। ये संभाल के रख। सॉरी। माताजी, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? बाबूजी खो गए हैं और कारण भी मिल रहा है। दया भाभी, आप शांत हो जाओ, कार्ड मिल जाएगा। दया, हिम्मत रख, कार्ड भी मिल जाएगा और बापूजी भी मिल जाएंगे। माताजी, बापूजी और टप्पू को जल्दी से मिलवा दो। 1200वां एपिसोड और 1200 वोल्ट का झटका। पेरिस में टप्पू और चाचा जी खो गए हैं और यहाँ पे गोकुल धाम में सभी का सुख चैन शांति खो चुकी है। पेरिस की गलियों में टप्पू चाचा जी को और चाचा जी टप्पू को ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, और अगर ये एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए तो गोकुल धाम में क्या होगा। यहाँ तो टेंशन का साहब इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। जितना ज्यादा टेंशन है उतने ज्यादा ठहाके। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक ये सोचिए कि चाचा जी और टप्पू क्या एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे इस अनजाने शहर में। दादाजी, 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 टप्पूड़ा, टप्पू, दादाजी, टप्पू, दादाजी, टप्पू, दादाजी, टप्पू कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था बेटा तू? दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने मना किया था ना, मेरा हाथ मत छोड़। नहीं छोड़ूंगा दादाजी, नहीं छोड़ूंगा। और एक जगह पे खड़ा रहना चाहिए ना तुझे। सॉरी दादाजी, सॉरी। दादाजी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना दादाजी? दादाजी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना? हाँ दादाजी, एकदम ठीक हूँ दादाजी। दादाजी, मैं डर गया था दादाजी, बहुत डर गया था।
दादाजी आपको पानी पीना है दादाजी? हाँ बेटा। चलिए चलिए दादाजी आइए। चलिए आइए दादाजी, आइए आइए दादाजी, आइए दादाजी, आइए संभाल के, आइए आइए, बैठिए दादाजी, बैठिए बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। ले अब जान में जान आई है। हाँ दादाजी, तो मेरी जान निकल गई थी। मैं डर गया था। चलिए दादाजी, आराम से आराम से। अरे दादाजी, हाँ? मैं घर पे फोन करके बताना भूल ही गया कि आप मिल गए। वो लोग टेंशन में होंगे। टप्पू ने जेठा और बहू को बता दिया कि हम दोनों अलग अलग हो गए थे। हाँ दादाजी, मैं थोड़ा डर गया था ना इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी जल्दी से फोन लगा वरना वो लोग बहुत चिंता कर रहे होंगे। हाँ हाँ दादाजी, अभी करता हूँ। दया, दया, वो टप्पू के रूम में भी नहीं है कार्ड कहीं। यहाँ पर भी नहीं है कारण। जेठालाल, टप्पू को वापस एक बार फोन करके देखो ना। हाँ 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 जेठा भाई फोन स्पीकर पे ही। हाँ हाँ हाँ, अभी तो फोन ही चार्ज हो गया। स्विच बंद करो। उसका फोन बिजी आ रहा है। फोन है, टप्पू का है, देख तो। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ टप्पू। टप्पू का फोन है, टप्पू का फोन है। क्या हुआ बेटा, बापूजी मिले? हाँ मम्मी, दादाजी मिल गए। बापूजी मिल गए? बेटा बापूजी की तबीयत ठीक है ना जिसका? हाँ मम्मी, हम दोनों एकदम ठीक है। बेटा अभी बापूजी का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। नहीं नहीं मम्मी, मैं दादाजी का हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। बेटा माता जी के आशीर्वाद से बापूजी मिल गए। एक मिनट दादाजी को देता हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा बापूजी को दो। ला 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 ला, मुझे बात करनी है। हाँ बहू। बापूजी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ जेठिया सुन। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? आपके गुम होने की खबर सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप ठीक है ना बापूजी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ठीक हूँ और टप्पू भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बापूजी आपके गुम होने की खबर से यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी सब एकदम चिंता में पड़ गए थे। तू चिंता मत रख और पूरे गोकुलधाम वासियों को भी बोल देना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बापूजी आप सबको थैंक यू बोल रहे और बोल रहे अभी मिल गए तो अभी चिंता मत कीजिए। हाँ थैंक यू। और अच्छा सुन, मैं और टप्पू कल इंडिया आने के लिए निकल रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू बापूजी। और बापूजी संभल के आना। हाँ। और जरा टप्पू को फोन दीजिए, मैं उसको बोल देता हूँ कि आपका हाथ एक सेकंड के लिए भी ना छोड़े। हाँ। और उसको बोलिए कि 5-6 पानी की बोतल खरीद के साथ में ही रखे, ताकि जब भी आपको प्यास लगे आपको एक जगह बिठा के उसको पानी ढूंढने जाने की जरूरत ना पड़े। बापूजी बस अभी चल फोन रखता हूँ। ओके बापूजी, जय जिनेंद्र, जल्दी आइए, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। बापूजी जल्दी आइए, संभल के आइए। ओके बापूजी। चलिए दादाजी। हाँ, अभी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरा हाथ मत छोड़ना है। ठीक है दादाजी, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हाँ, चल चल चल। बापूजी और टप्पू कल वापस आ रहे हैं। तो भाई जेठालाल, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आप सब लोग बैठिए ना, मैं सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, अभी चाय नाश्ता तो होता ही रहता है। क्या आप लोग इतनी टेंशन में थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, तो आप लोग आराम कीजिए, वो मैं बाद में आके खाऊंगा जरूर। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसी कपरी परिस्थिति में आपने हमारा साथ दिया। हाँ, थैंक यू। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई, ऐसी सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहना तो हम पड़ोसियों का धर्म है। ऑफ कोर्स। चलो चलो चलते। और हाँ जेठालाल, वो जो अभी बिल मिला है ना, उसको संभाल के रखना। हाँ
बरं झालं, थँक्यू माधवी भाभी. मी पण एक चिमटी काढतो. ओके आदिबाई, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू आदिबाई, थँक्यू. माताजी, आपका खूब खूब आभार. बाबूजी सही सलामत मिल गए. बाबू वो देख. हाँ. अरे ये वाला स्टैचू देख. दादाजी, उसके पीछे वाला देखिए. हाँ. दादाजी, ये अलेक्जेंड्रा ब्रिज है. अच्छा. वाह वाह वाह, क्या ब्रिज है, सोने से मड़ा हुआ. हाँ. दादाजी, नेपोलियन, लियोनार्डो विंसी, किंग फिलिप, किंग लुई, उनकी कला और वीरता को आज भी लोग याद करते हैं. हाँ टपुड़ा, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी महाराणा प्रताप को हमारे देशवासी याद करते हैं. हमारे देश का भी इतिहास कुछ कम नहीं है. अरे वाह वाह, ये पेरिस तो इतिहास और कला की नगरी है. पेरिस की शाम कितनी हसीन है ना. रोशन भाभी, आप सोडी भाई को फोन करके पूछिए ना कि कहाँ पहुँचे वो लोग, अभी तक आए नहीं हैं. अंजलि भाभी, रोशन ने खुद ही फोन करके बताया कि वो लोग एयरपोर्ट से निकल गए हैं और वो रास्ते में ही है. टप्पू जना भी टप्पू को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है. बच्चों, थोड़ा सा धीरज रखो, 10-15 मिनट में वो लोग आते ही होंगे. मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट में वो लोग आएंगे. क्यों? मैं ऐसा क्यों लग रहा है पोपटलाल? अरे भाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सोडी को ट्रैफिक मिला तो लेट हो जाएगा ना. बे तू तो जानता है, बारिश हो या ना हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमेशा जाम रहता है. उनके यहाँ पहुँचने में कम से कम 2 घंटे तो पकड़ ही लो. 2 घंटे? अरे देवा, तब तक तो ये फूल मुरझा जाएंगे. हाँ. वो टप्पू आ गया. वेलकम बैक. अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? एकदम. राजा जी. आइए नी. अरे बच्चा. बापू, ये इकडे बाळा तिकडे कुठे राहिला? वेलकम बैक. वाह माझा राजा, क्या बात है. वेलकम बैक. थैंक यू. परदेश जाके आया पर संस्कार नहीं भूला. मुझे खिली चुका है पहले ही. अच्छा टप्पू, एक मिनट.
एक मिनट चाचा जी, आप और टप्पू यूरोप की यात्रा सफलतापूर्वक करके आए, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भिंडी मास्टर, गोकुलधाम सोसाइटी में सब ठीक है ना? चाचा जी, आप जैसे सोसाइटी छोड़कर गए थे, हम लोग ने बिल्कुल वैसी सोसाइटी रखी है। आओ मिठाई देना। अरे हाँ, मिठाई राइट। अरे पहले तू खा। टप्पू, ये ले। गोली 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 छुटालाल, अरे मैंने कहा, ले ले, खिलाओ खिलाओ। सेक्रेटरी है। तो हाथी भाई का भी ले लिया पेड़ा इसने। चाचा जी, टप्पू चाचा जी, ये हम सब की तरफ से आपके लिए वेलकम बैक। ये महिला मंडल की तरफ से। हाँ जेठा भाई, महिला मंडल की तरफ से सहर्ष। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। अरे चाचा जी, आप लोग एयरपोर्ट से इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या मतलब? ये पोपट लाल ने तो हमें डरा ही दिया था, बोल रहा था कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इतना जाम होगा कि आप 2 घंटे से पहले पहुंचोगे ही नहीं। नहीं मतलब मेरा पप्पू, ओए आज तक कोई ऐसा जाम नहीं बना जो सोडी को जाम कर सके। बराबर छे। ये पोपट लाल हमेशा नेगेटिव बोलता है। क्या नेगेटिव अय्यर भाई? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाके देखो कितना जाम है। अरे जाकर देखने की क्या जरूरत है? ये लोग अभी वहीं से आए ना, कि ये लोग उड़ कर आए हैं। हाँ, सरप्राइजिंग है। चाचा जी, मुझे आपकी और टप्पू की पेरिस यात्रा का इंटरव्यू तूफान एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पर छापना है। तो मुझे आप दोनों का इंटरव्यू चाहिए। हाँ पोपट अंकल जरूर, मैं आपको टूर की सारी डिटेल दे दूंगा। तो चाचा जी, सबसे पहले आप ये बताइए। वो बताइए, अभी मत सताइए। ये लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए हैं, अभी आप इंटरव्यू लेके इनको और थकाएंगे? बाद में कर लेंगे। पप्पू ठंड रख ठंड, और जेठा भरा और तुसी चलो घर, और मैं सामान लेके आता हूँ। एक मिनट पापा, ओए टप्पू, पहले ये तो बता, तू पेरिस से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया कि नहीं? अरे फ्रेंड, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक मिनट। गोगी, ये ले तेरे लिए। थैंक यू। गोली, ये ले तेरे लिए। थैंक यू। पिंकू, ये ले। सोनू, ये ले। वेलकम। और फ्रेंड, ये देखो, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी है। ये देख, खोलना है। ये देख, देख, देख। अरे अभी रख दे, बाद में सब। बच्चे चॉकलेट को लेकर। टप्पू, बहुत सुंदर गिफ्ट है। ओए टप्पू, तू सच में एफिल टावर लेकर आया यार। अरे टप्पू, तू आईफिल टावर इधर लेके आया तो अभी उधर क्या है यार? वाइट होता। ओए टप्पू, तूने तो एफिल टावर के नीचे खड़े रहकर फोटो निकाला होगा ना? हम लोग एफिल टावर को ऐसे हाथ में पकड़कर फोटो निकालेंगे। अरे भिंडी मास्टर, हाँ भिड़े, बुला रहे बापूजी। अरे अपना अब्दुल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आज ईद है ना भाई? हाँ चाचा जी, वो ईद की नमाज पढ़ने गया है, अभी आता ही होगा। अच्छा। टप्पू, चाचा जी। अरे बापूजी, अब्दुल।
ईद मुबारक हो अब्दुल। आपको भी ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। अब्दुल भाई ईद मुबारक। अब्दुल भाई ईद मुबारक। टप्पू ईद मुबारक। टप्पो ये तेरी ईदी। अब्दुल ये तेरी ईदी। चाचा जी आप ईद के मुबारक मौके पर लौटे हो। वाह चाचा जी ने याद रखे। बापूजी का सब काम एकदम व्यवस्थित होता है। करो। ईद मुबारक। बेटा। आइए आइए हम लोग मिलते हैं। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अब्दुल मियाँ ईद मुबारक हो। बेटा साहब ईद मुबारक हो। चंपक चाचा और टप्पू पेरिस और ब्रसल से सकुशल गोकुल धाम में वापस लौट आए और यहाँ पे है खुशियों का माहौल और कितने मुबारक और पवित्र दिन ये लोग लौटे हैं। ईद उल फित्र का मुबारक दिन, ईद उल फित्र का पवित्र दिन। आज का दिन खुशियों की महक, आज का दिन मुस्कुराहटों का संदेश। ईद का मतलब खुशी और आज के दिन छोटे बड़े अपने पराए सभी का फर्क भूल के हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और हमारे मुस्लिम बंधु और हम सभी मिलके पूरी दुनिया में खुशियां बांटते हैं ताकि ये खुशियां सारी दुनिया में बनी रहे। शीर खुरमा और सेवइयों की महक से सारे माहौल में मिठास बनी रहे। और आज के इस मुबारक दिन पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और हमारे अब्दुल भाईजान की ओर से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुदा से यही प्रार्थना है हमारी कि हम इसी तरह हंसी खुशी बांटते रहें, हम सारे लोग मिलकर हंसते रहें, आप और हम देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। त्यागी ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया, कोई याद दिलाना आहो पड़ेगा। हाँ? आज अळूची पातळ भाजी बनवू। अरे वाह, अळू की वड़ी भी बनाओ। चालेल। हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। नमस्ते माधवी आंटी। नमस्ते। नमस्ते भिड़े अंकल। हाँ नमस्ते। ये क्या नई शरारत है भाई? हम कोई शरारत करने नहीं आए हैं भिड़े अंकल। अचानक आप लोगों में इतनी शिस्त कहाँ से आ गई? एकदम अदब से बात कर रहे हो। नक्की कुछ गड़बड़ की है बच्चों ने। नहीं भिड़े अंकल, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। भिड़े अंकल, आज हम सोसाइटी के बच्चे बनकर नहीं आए, सोसाइटी के मेंबर बनकर आए हैं। इसलिए प्लीज आप भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरह ही बात कीजिए। सोनू बेटा हे काय चाललंय? माननीय सेक्रेटरी साहब, इस वक्त मैं भी सोसाइटी की मेंबर ही हूँ। अगो बाई, अहो काहीतरी भयंकर सिरियस मॅटर आहे। काय मॅटर है? मला काय माहिती, विचारा ना। तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे मैटर क्या है? भिड़े अंकल, दरअसल हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बारे में बात करने आए। 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन बचे। आपने कोई प्लानिंग की है या नहीं? अय्या! हा विषय है। मैं तो इतनी डर गई थी। मला पण घाबरवलं। एक्चुअली क्या है, मैं भी ना सोसाइटी के काम में भूल ही गया था। भिड़े अंकल, आप 15 अगस्त का दिन कैसे भूल सकते हैं? हाँ, 15 अगस्त तो हमारी आजादी का दिन है और हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, कितने जवान शहीद हुए, उन्हें याद करना जरूरी है। बराबर है। भिड़े अंकल, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन तो जबरदस्त होना चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। हमें हमारे नेशनल हीरोज को याद करके उन्हें सलामी देनी ही चाहिए। शाबाश बच्चों। लेकिन ये सब करने के लिए सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। नहीं, ये भी बराबर है टप्पू। मैं अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिखता हूँ कि आज रात को 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए अर्जेंट मीटिंग है। हाँ, चलो। आप जाइए। तो आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे नाश्ता करके आएंगे ना। अयो, मैं तो भूल ही गई। बैठो ना बच्चों, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। बसा। और
क्या लिखा है नोटिस बोर्ड पे? रुको बोर्ड लेके आता हूँ उधर। रुक मैं आता हूँ उधर। क्या मजाक करता है। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए आज रात 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई गई है। सबको उपस्थित रहने की विनती। बाय ऑर्डर आतू भिड़े। ठीक है ना पोपटलाल? क्या ठीक है भाई, कुछ ठीक नहीं है। एक बाजू तो विनती करता है, दूसरी तरफ बाय ऑर्डर लिखता है। भाई तू लोगों को ऑर्डर कर रहा है कि विनती कर रहा है? हाँ तो बाय ऑर्डर निकाल देता हूँ, सिर्फ विनती रखता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू किसी को क्यों विनती करेगा? ये डबल ढोल की एक कहते बोलना। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि आज रात को 9 बजे मीटिंग है। भाई भिड़े, अगर हम दोनों को मीटिंग करनी है तो अभी कर लेते हैं। रात को 9 बजे क्यों? बोल क्या क्या तैयारी करनी है? हम दोनों को मतलब? अरे भाई रात को 9 बजे मीटिंग में कोई आने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं आएंगे? अभी कितना बजा? 4 बजे। तूने ये नोटिस अभी लिखी बराबर? सब लोग सुबह ही अपने अपने काम पर चले गए। जब शाम को 7-8 बजे वापस आएंगे तब ये नोटिस पढ़ेंगे। कब अपने अपने घर जाएंगे, कब फ्रेश होंगे, कब खाना खाएंगे और कब सोसाइटी की मीटिंग में आएंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे सेक्रेटरी किसने बनाया? कहते? मेरा मतलब है कि सोसाइटी के नियम अनुसार जब भी सोसाइटी की इस तरह की अर्जेंट मीटिंग बुलानी हो, कम से कम 24 घंटे का टाइम देना जरूरी है। नहीं, बात तुम्हारी सही है पोपटलाल, लेकिन 15 अगस्त अभी 2 दिन में ही है और कुछ तैयारी हुई नहीं है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी है। तो एक काम कर, सबको अभी फोन करके बता दे। कितना बिल आएगा पता है तुम्हें? तो सबको मैसेज कर देना। आजकल तो एसएमएस कितने सस्ते हो गए। अरे मेरे पास एक फर्स्ट क्लास एसएमएस का पैक है, महीने में 150 एसएमएस फ्री। अरे वाह। लेकिन उसमें से 149 इस महीने के हो गए हैं, तो मैसेज सबको तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैसेज मैं ही कर दूंगा। हाँ? तो मुझे भी मैसेज करना। तुम्हें क्यों मैसेज करूं? तुमने नोटिस पढ़ा है, मैंने तुम्हें खुद बताया, फिर मैसेज की क्या जरूरत है? भिड़े, तू सोसाइटी में सबको ऑफिशियली मैसेज करेगा तो मुझे क्यों नहीं करेगा? मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। अरे मैं तो कमेटी मेंबर हूँ, मैं क्या मेंटेनेंस कम भरता हूँ? अगर मुझे तुम्हारा ऑफिशियल मैसेज नहीं मिला तो मेरा मीटिंग में आना कैंसिल। अरे ये तो 15 अगस्त का कार्यक्रम है, वरना प्रोग्राम ही कैंसिल करा देता मैं। अरे हो बाबा हो, सबसे पहले तुम्हें मैसेज करूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलो। आत्माराम का मैसेज? आज रात को 9 बजे अर्जेंट मीटिंग है। वो 15 अगस्त के बारे में। चलो, मतलब आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ सेठ जी? एनीथिंग रॉन्ग? मुझे बताइए। रॉन्ग को राइट करने वाले को ही नटू काका कहते हैं। काका नटू, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। आज सोसाइटी में वो 15 अगस्त को लेकर के मीटिंग है, इसलिए मैंने बोला कि आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे वाह, 15 अगस्त की मीटिंग। सेठ जी, हम लोग भी आपके साथ आए। उधर भाई सिर्फ सोसाइटी के मेंबरों की मीटिंग है। तो क्या हुआ सेठ जी? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि हम दोनों चाचा भतीजा तो आपके फैमिली मेंबर जैसे हैं। हाँ सेठ जी, और हम दोनों सोसाइटी के हर एक फंक्शन में भी रहते हैं। ठीक है, तो मैं भिड़े से बात करता हूँ। अगले महीने से मेंटेनेंस का चेक आप दोनों से वो ले लिया करेगा। वैसे बागा, सेठ जी की बात में दम है। सोसाइटी की मीटिंग में जाके हम क्या करेंगे? वाह काका नटू, 1 सेकंड में अपने रॉन्ग को राइट कर दिया है? अरे देवा, माधवी, ए माधवी, माधवी। काय झालं? अरे चलो, 8 बज गए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलो। तो 8 ही बज रहे हैं। मीटिंग तो 9 बजे की है और वैसे भी वहाँ 9:30 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला। इतनी जल्दी वहाँ जाके क्या करेंगे? ओह अच्छा, आपको टेबल टेनिस खेलना है ना? चालेल, चला। चालेल क्या चालेल? माधवी, मस्करी नको है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। घड़ी के कांटे मेरे पीछे चलते हैं, मैं इनके पीछे नहीं चलता। चाहे आंधी आए या तूफान आए, आत्माराम तुकाराम भिड़े कैनॉट बी लेट। माहिती है। एक बार 8 बजे का नाटक दिखाने के लिए आप मुझे 5 बजे लेके गए थे। वो तो मैं तुम्हें वहां घुमाने के लिए थोड़ा जल्दी लेके गया था। ओहो, घुमाने लेके गए थे? कहाँ? थिएटर के कंपाउंड में? 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारे स्कूटर के साइड कार में बैठी रही मैं।
मुद्दा तो नहीं है। आपको अभी जाना है ना मीटिंग में, आप चले जाइए। मैं वहां शार्प 9 बजे पहुंच जाऊंगी। बिकॉज माधवी आत्माराम भिड़े ऑल्सो कैनॉट बी लेट। वाह वाह दया, आज तो खाने का मजा आ गया है। बाजरानो रोटलो, રીંગણાનો ઓળો और मक्खन। आज तो मस्त नींद आएगी। अरे आप सोने क्यों जा रहे हैं? क्यों, कोई और प्लान है? हाँ, है ना। अच्छा, क्या? आपको सोसाइटी मीटिंग में नहीं जाना है? अरे छोड़ना, क्या करना है मीटिंग में जाके। वैसे भी अपनी तो हर बात में हाँ ही होती है, जो खर्चा बोलेंगे वो दे देंगे। पर 15 अगस्त के प्रोग्राम में कुछ ना बोलने जैसा होता ही नहीं है। फोन आया। सुना मैंने, भगवान ने मुझे भी कान दिए है ना। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए हैं। तो तुझे कितने कान दिए? मुझे भी 2 ही दिए हैं। क्या कहना क्या चाह रही है तू? मजाक कर रही हूँ। फोन लीजिए। भिड़े का फोन है, उसको बोल मैं सो गया। ना बाबा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे बोलने क्या? अच्छा पकड़। अरे खाली पकड़, उठाना मत। पकड़ तो सही भाई। बाजू रे, ये देख, मैं सच में सो गया। अब बोल उसको मैं सो गया हूँ। कट हो गया। शाबाश, रख दे फोन इधर। उठाना मत, भिड़े का ही फोन होगा, उठाना मत। कट हो गया। सरस। हेलो चाचा जी, जेठालाल अभी तक दुकान से आया नहीं? जेठिया, जेठिया तो कब का आ गया है? नहीं, मैं उसको मोबाइल पे फोन कर रहा था, कब से उठा नहीं रहा है। वो क्या है, अभी क्लब हाउस में मीटिंग है ना रात को 9 बजे। हाँ भिंडी मास्टर, वो हम लोग आ ही रहे हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं। अरे अरे अच्छा, ओके चाचा जी, ओके। जेठिया, बापूजी बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए ना। जेठिया, आया बापूजी, आया। हाँ बापूजी। अरे अभी भिंडी मास्टर का फोन आया था। आज क्लब हाउस में 15 अगस्त के लिए मीटिंग रखी है। मैं तो भूल गया, तू भी भूल गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ बापूजी, मुझे याद है। लेकिन ये दया ये कह रही थी कि मीटिंग में जो कुछ तय होगा वो हमें तो मंजूरी है, तो फिर मीटिंग में जाने का क्या मतलब? हाँ, वैसे सोचा जाए तो बहू की बात सही भी है। मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है ना बापूजी? तो ये विचार दया का नहीं, मेरा था बापूजी। मुझे पता ही था, ऐसा वाहियात विचार तेरा ही होगा, बहू का नहीं। कहाँ जा रहे? मीटिंग। अरे चल बहू चल। भिड़े, मीटिंग शुरू करें? हाँ करते, वो जेठालाल आ रहा है ना, इसलिए रुका हूँ। आसाराम भाई, जेठालाल का ऐसा ही है, वो हमेशा लेट ही आता है। आगे भाई, आगे। लो भाई, हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार चुके हैं, तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां। देख, तेरी वजह से हम मजाक बन गए। तो सॉरी, जरा लेट हो गया। मुंबई का ट्रैफिक तो आप लोग जानते ही है। टप्पू के पापा, घर से क्लब हाउस आने में आपको कौन सा ट्रैफिक नड़ा? रे दुकान से घर आया तभी जो ट्रैफिक नड़ा उसकी बात कर रहा हूँ। वो घर आने में लेट हो गया ना दुकान से, तो इसलिए यहाँ आने में लेट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। इधर से इधर का ट्रैफिक। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पर दुकान से घर आने में आपको कहाँ लेट हुआ? आप तो घर कब के पहुँच गए थे।
अरे भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो क्यों बीच में अपनी गाड़ी घुसड़ के ट्रैफिक जाम कर रही है? मैं थोड़ी गाड़ी चला कर आई हूँ, आपके साथ पैदल चल कर आई हूँ। अरे भाई भिड़े, तू ये मीटिंग चालू करने है भाई, क्या उधर बैठ के मजा ले रहा है भाई? चालू कर मीटिंग। हाँ बोलता हूँ। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये देखो बापूजी, ये सब सुनना ना पड़े ना, इसलिए मैं लेट आता हूँ। जेठालाल, ये हम सबको मालूम है भाई, सीधा 15 अगस्त की बात करना है भाई। हाँ ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये देखो बापूजी, सॉरी वो आदत से मजबूर हुई इसलिए, सॉरी। तो आज सुबह टप्पू सेना मेरे घर पे आई थी और उनका ये कहना है कि 15 अगस्त का कुछ जबरदस्त सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। 15 अगस्त हम भारतवासियों के गुलामी की जंजीर टूटने का दिन है भाई। बिल्कुल। करेक्ट हाथी भाई, हम और कोई त्योहार मनाए ना मनाए, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। सही बात है। अंजलि भाभी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो। मतलब माँ भी हमेशा ऐसा ही कहती है। अरे भिड़े भाई, पहले ये तो बताइए कि 15 अगस्त में करना क्या है? हाँ अब्दुल, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। 15 अगस्त के दिन सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत गाकर ध्वजवंदन करेंगे जी। उसके बाद हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, लोक नेताओं को और शहीदों को याद करेंगे। और फिर शाम को जैसे आज मीटिंग में तय होगा वैसा कोई कार्यक्रम करेंगे। वो बाकी सब तो ठीक है, मगर पहले ये तो डिसाइड कर लो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तेरा तिरंगा लहराएगा कौन? हाँ बिल्कुल सही छोड़ी भाई, ध्वजारोहण कौन करेगा ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण करना, ये सम्मान तो बहुत अनोखी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है, जो भारत माता के लाडले होते हैं उन्हें ही ये सम्मान मिलता है। सही बात है। और मुझे तो लगता है कि हम सबके आदरणीय चाचा जी के हाथों से ही ध्वजवंदन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक से सुनो बापूजी कुछ बोल रहे हैं, सुनो। देखो, ध्वज लहराने का मौका मिलने जैसा सम्मान जीवन में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सबसे नम्र विनती है कि हमारी सोसाइटी में से किसी और को ये मौका मिलना चाहिए। वाह 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 चाचा जी, कितना बड़ा दिल है आपका। बापूजी, हाँ, वरना आज के जमाने में सम्मान पाने का कोई आदमी मौका छोड़ता है? हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाचा जी के अलावा और कौन है जो ध्वजवंदन कर सकता है? मेरे हिसाब से ये ध्वजारोहण करने का मौका आत्माराम तुकाराम भिड़े को देना चाहिए, क्योंकि आत्माराम शिक्षक नंबर 1 भी है और सेक्रेटरी नंबर 1 भी है। ओके, थैंक यू। मेरी बात सुनिए, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे से ज्यादा हाथी भाई सम्मान के योग्य है, क्योंकि हाथी भाई ने आज तक कितने लोगों को बीमारी से आजादी दिलाई है, तो हाथी भाई इज द राइट चॉइस, है कि नहीं? अरे थैंक यू। हाँ भाई, हाथी भाई इज्जत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार पोपटलाल मुझसे ज्यादा काबिल है। नहीं, क्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है। थैंक यू पोपटलाल भाई। मेरे हिसाब से तो मेहता साहब आपको करना चाहिए। हाँ। इतने दिग्गज लेखक है तो ये सम्मान आपको ही मिलना चाहिए। अच्छा, मेहता साहब को बराबर। मेहता साहब आप तब करेक्ट है। तुमने क्यों मना कर दिया? अरे ठीक है मेहता साहब, आप अरे बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, बहुत लेकिन अभी मत बजाइए भाई, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कलम का सिपाही हूँ, लेकिन ये जो आने वाले कल के सिपाही बैठे हैं, देश का भविष्य, यानी कि टप्पू सेना,
मुझे लगता है ध्वजारोहण के लिए टप्पू सेना से बेहतर कोई पात्र नहीं है। टप्पू सेना को ध्वजारोहण करना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें लगता है कि ध्वजवंदन हमारे अब्दुल भाई के हाथों से होना चाहिए, है ना? हाँ। ये भी बराबर है अब्दुल ना। वाह वाह। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन दया भाभी के हाथ से होना चाहिए। अब्दुल भाई थैंक यू, पर मैं चाहती हूँ कि ध्वजवंदन अंजलि भाभी के हाथों से होना चाहिए। अंजलि भाभी, हाँ अंजलि, कम ऑन अंजलि। एक मिनट, मुझे लगता है माधवी भाभी के हाथों ध्वजवंदन करवाते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि कोमल भाभी आप करिए ना। कम ऑन, रोशन भाभी इज राइट। अरे रोशन भाभी, थैंक यू, पर મને લાગે છે તેમ બબીતા। अरे नहीं नहीं, हाँ बराबर बबीता जी, आप कीजिए, आप कीजिए। नहीं जेठा जी, मैं ठीक है आप ओ भाई मैं तो कहता हूँ ध्वजवंदन अय्यर को करना चाहिए। और भाई वो साइंटिस्ट है, वो देश की सेवा करता है। क्यों मेहता साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अय्यर। हाँ लेकिन थैंक यू सड़ी, लेकिन फिर भी मैं नहीं। आत्माराम ही ठीक है, आत्माराम तुम ही करो। नहीं वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। आत्माराम देखो, आदि भाई ने मित्रों, पॉलिटिकल मीटिंग में आपने अक्सर नेताओं को गोल गोल बातें करते देखा होगा। वो गोल गोल बातें करके जनता को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक वैसा ही गोकुल धाम की मीटिंग में भी हो रहा है। यहाँ इतनी गोल गोल बातें हो रही है कि घूम फिर के सब लोग वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। लेकिन राजनीतिक मीटिंग में और गोकुल धाम की मीटिंग में थोड़ा सा फर्क है। वहां लोग गोल गोल बातें करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं ध्वजारोहण का। इसीलिए ये तय नहीं हो पा रहा कि आखिर ध्वजारोहण कौन करेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बात का फैसला हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये फैसला, और देखना ये भी है कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर मिलेगा कैसे, और 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में क्या क्या होगा। लेकिन जो कुछ होगा, हंसी और खुशी तो होगी, साथ में एकता और भाईचारा का संदेश भी होगा 15 अगस्त के इस आयोजन में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.